ओम शांति 27/6/2022। आज की मुरली चिंतन। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगर स्वधर्म में टिक कर पुरुषार्थ करेंगे, सब प्राप्तियाँ नई दुनिया सतयुग के लिए आसानी से हो जाएंगी। सतयुग को जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भूत नहीं होते हैं। अगर कोई क्रोध आता है तो अंदर क्रोध का भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। आत्मा की ताकत से ये शरीर चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। आज से 5000 साल पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाले एक परमपिता परमात्मा है। उनको शिव बाबा से वर्षा मिला था। उनकी आत्मा ही 84 जन्म लेती है। भारतवासी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद फिर सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख्य वंशावली। हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। भारत पहले पूज्य था, अब पुजारी है। शिव बाबा सदा पूज्य है। वे आते हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग में सब पुण्य आत्मा है, वहाँ कोई पाप आत्मा नहीं है। यहाँ कलयुग में कोई पुण्य आत्मा नहीं है, क्योंकि पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन इन स्टेजेस में मनुष्य की आत्मा को आना होता है। लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। वह तो अपने 2 बच्चों के माता पिता हैं। हम सब आत्माओं के पिता एक परमपिता परमात्मा है। ये महिमा उनकी है। अभी सब पतित हैं, इसलिए सब गंगा में पाप धोने जाते हैं। अभी सब पतित हैं, इसलिए सब गंगा में पाप धोने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। नदी वही है, परंतु वहाँ पतित कोई नहीं है। उसमें हर चीज़ सतो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ बहुत स्वच्छ है और साफ होती है। वहाँ किचड़ा बिल्कुल नहीं होता है। कलयुग में तो किचड़ा ही किचड़ा है। बाबा कहते हैं सबका अंतिम जन्म है, अब खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट 5000 वर्ष है। निराकार शिव बाबा सबसे ऊंच परम धाम में रहते हैं। हम सब आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वहाँ से हम सब धरती पर पाठ बजाने आते हैं। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह सब द्वापर से बनते हैं और ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। राजयोग शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। सिर्फ यादगार के लिए पुस्तक बनती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में विराजमान होकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसमें घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है। शिव बाबा साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। शुरू इनसे करते हैं, कलश माताओं को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग रचता हूँ, नरक माया रावण रचती है। माया रावण की मत पर नरक बनता है और शिव बाबा की मत से स्वर्ग बनता है। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, अपने लिए कहते हैं हम पापी नीच। ये सब द्वापर से शुरू होता है। राम राज्य में ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। शिव बाबा आते हैं जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है और ब्रह्मा के तन में आते हैं, तब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं। उन ब्राह्मणों को ही फिर शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं अब चित्रों को देखना बंद करो, ये भक्ति मार्ग है। अब सबको आत्मा देखना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, क्योंकि सिर पर 83 जन्मों के पापों का बोझा है, उसे भस्म करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्रह्मा ही नारायण बनते हैं। अभी हम ब्रह्मा की औलाद हैं, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं घर बार संभालते ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यास ही कर न सके। सतो प्रधान सन्यास परमात्मा सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए इसे ममता मिटाना है। सभी को वापस घर परम धाम जाना है। शिव बाबा कहते हैं 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकोगे। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो पवित्रता कायम हो जाएगी।
बाबा कहते हैं 63 जन्म विष में गोते खाने से एकदम गंदे बन गए, अपने धर्म कर्म को भूल गए, अपने को देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कहते रहते हैं। सतयुग में सब पुण्य आत्मा है, काम कटारी चलाकर एक दो को घात नहीं करते हैं, एक दो को दुख नहीं देते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु शिव बाबा है, बाकी सब डुबाने वाले हैं। स्वर्ग नरक नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी के हैं, स्वर्ग में नहीं हो सकते। जो रथ में रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ब्रह्मा बाबा है, जिसको नंदीगण भागीरथ कहा जाता है, और रथी शिव बाबा हैं, बाकी हम ब्राह्मण अर्जुन हैं। आज की मुरली का वरदान। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।